नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर। सर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, पर बहुत ज़रूरी था मोहन भागवत के ऊपर जो ये चल रहा है और आरएसएस के जो ये भी इवेंट आ रहा है उसको लेके बहुत कवायदें शुरू हो गई हैं। क्या है ये इवेंट? क्यों इतने लोग पीछे पड़ गए हैं? 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम द यूएस ऑर्गेनाइजेशन यूएससीआईआरएफ के अलावा 3 ऑर्गेनाइजेशंस पड़ गई हैं। न्यूयॉर्क के मेयर उनके पीछे पड़ गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर को अपना स्टेज टेररिस्ट के साथ शेयर करेंगे, यूनिस के साथ शेयर करेंगे, पर मोहन भागवत के साथ शेयर नहीं करेंगे। मेटा उनके पीछे पड़ गया है क्योंकि वो ट्विटर हैंडल्स जो उनके ऑर्गेनाइजर्स थे, उनके ट्विटर हैंडल्स को उड़ा दिया गया है। उनके एक्स को ब्लॉक कर दिया गया है। एक ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी साजिश रची जा रही है सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आप याद करें, पुरानी बात अब हो गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो जब अमेरिका गए थे, तो ऐसा कौन कौन सी गाली है जो कि उनको नहीं दी गई और उनके बारे में यह दुष्प्रचार किया गया कि गोधरा की हत्या कांड और गोधरा के तथाकथित उनके गोधरा के हत्यारे तक उनको कहा गया, नीच व्यक्ति कहा गया। उनका वीजा कैंसिल करने की बात हुई, विजिट कैंसिल करने की बात हुई। ये इनके अंदर की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और पाप बोध है, जिसको मैं सिलसिलेवार बताता हूं। आपने प्रारंभिक संबोधन में ये कहा कि ये इनको बड़ी आपत्ति है, इनको अफजल गुरु से आपत्ति नहीं है, इनको उमर खालिद से कोई आपत्ति नहीं है। ममदानी जो है अपना मंच साझा करते हैं इन लोगों से, और ये जो आपके थे उमर खालिद, इनको मालूम नहीं था कि दिल्ली राइट के प्रमुख ये थे, यूएपीए में जेल गए हुए हैं और उनके बारे में बड़ी पीड़ा है इनको। अफजल गुरु के बारे में सेडिशन केस इनके ऊपर है, उसमें भी यूएपीए चल रहा है। ममदानी साहब, आप जरा अपना ख्याल रखें और हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की जहमत न फरमाएं। वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, जिस तरीके की चरमपंथी गतिविधियां वहां हो रही हैं। और अभी एक चीज और देखिएगा कि वहां पर आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर का हमला इजराइल के ऊपर हुआ था, तो वहां पे 2-3 ये कैंप, जो बड़े बड़े कैंपसेस हैं, क्योंकि मुझे बताया गया कि इन कैंपसेस में भी एंटी इजराइल और जो सामूहिक बलात्कार इजरायली महिलाओं का और बच्चों को तल दिया गया था पकौड़ों की तरह, समोसों की तरह, उसका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। और उसके बारे में अगर आप देखें, HLF, होली लैंड फाउंडेशन, दूसरा है अमेरिकन मुस्लिम फॉर पैलेस्टीन, स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन। इनकी फंडिंग के बारे में मैंने थोड़ा कहा, तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप याद करें छांगुर के बारे में, बलरामपुर वाले जो दुष्टात्मा था, उसके पास भी 400 करोड़ रुपए मुस्लिम ब्रदरहुड के कतर और बहरीन के जरिए उनके पास आया था। यहां पर भी जो अमेरिका के बड़े बड़े कैंपसेस हैं, जिसमें प्रतिष्ठित है, बर्कले है, कैलिफोर्निया है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, वहां पर भी इन लोगों की जो नाजायज हरकतें थी, आप याद करें 7 अक्टूबर के तुरंत बाद जो लोग मारे गए थे उनकी फोटो लगाई गई, जो लोग मिसिंग थे उनकी फोटो, वहां फोटो उखाड़ ली गई और इन लोगों के चलते वो फोटो दोबारा लगा नहीं पाए। और किसी के बारे में अगर शोक सभा करें तो इन लोगों ने शोक सभा नहीं होने दी, और ये बनते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये पूरी तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति है। और हम आ जाते हैं वापस आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत जी के अमेरिकी दौरे के ऊपर। अब उसके क्या एजेंडा है? 100 वर्ष आरएसएस के पूरे होने के ऊपर। और आपने सुना होगा पंच परिवर्तन, जो पूरी तरीके से पंच परिवर्तन जो है मानवता के ऊपर आधारित है। किसी के ऊपर शत्रुता जो है इनके डीएनए में नहीं, किसी के व्यक्ति से घृणा और हिंसा, सबको साथ लेके चलने की बात ये करते हैं। लेकिन अब मन में अगर सबके चोर बसा हुआ है और सबके मन में जैसे इजरायलियों की सामूहिक बलात्कार महिलाओं के साथ किया, बच्चों को आपने कड़ाह में तल दिया, तो आप वो चाहते हैं कि भारत में भी उसी को करें, और जो उसका विरोध करे वो बड़ा पापात्मा है। गायत्री जी, किसी धैर्यवान व्यक्ति या धैर्यवान देश के धीरज की परीक्षण न करें, क्योंकि जब धैर्यवान व्यक्ति का धीरज समाप्त होता है तो वो आपकी अंत की दस्तक होने लगती है। जैसे हाथी को कहते हैं कि अगर आप कॉर्बेट पार्क जाइए तो वहां मालूम पड़ेगा आपको कि एक साथ इतने शेर के बच्चे वहां पर, और बड़े से बड़े करीब 18-20 कारकैस वहां लगे हुए हैं।
हुआ क्या, हमने पूछा भाई एकदम से कैसे ये मार दिए गए इतने शेर? उन्होंने कहा इन्होंने दरअसल एक हाथी के बच्चे की हत्या कर दी थी। हाथियों के झुंड ने जो जो शेर जहां मिला उसको रौंद करके उनका समाप्त कर दिया। तो ये जो मन में तुम पाल रहे हो, तो अभी तक खुशकिस्मत थे कि हाथी अपने को समझ रहा था कि शाकाहारी है। हाथी ये समझ रहा था कि अहिंसा का पुजारी है। हाथी समझ रहा था कि गणेश का अवतार है। लेकिन जब उसने रौंदना शुरू किया, तो जो इस तरीके का मैन ईटिंग टाइगर जहां मिला, जो शेर मिला, नर मादा बच्चा अधेड़ सबको रौंद के समाप्त कर दिया। जी। मैं आपको एक बायोलॉजिकल चीज बता रहा हूं। जी, आप कुछ कह रही थी। क्योंकि सर ममदानी से शुरू है तो ममदानी पे ही थोड़ा-सा बोलूँगी। ये कहते हैं आई डोंट सपोर्ट द रैली, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये वही बंदे हैं जो जो अभी रिसेंटली गए थे कहाँ? पाकिस्तान के 14th अगस्त में। ना इज़राइल के उसमें गए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में, ना भारत के। इनकी माँ तो भारतीय है, तो इनको भारतीय होने में शर्म आ रहा है। नहीं गायत्री जी, इनके सा अब ये भारतीय होने की रूस को अब कह रहे हैं। अब जो असलियत है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, शायद अफ्रीका के किसी देश के इनके पिताश्री वहां के रहने वाले हैं। लेकिन हुँ, अब उसको न कह के ये अपने को भारतीय कह रहे हैं। मीरा नायर के जरिए ये भारतीय होने का दावा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन इनके होने से हो जाए तो क्या, न हो तो क्या? ये वो खोटे सिक्के हैं। ये अपनी राजनीति करें वहां पर। लेकिन इन्होंने कहा कि आप क्यों सहमत नहीं है। अब आप इनके जो कुछ शब्द हैं वो देखो, बिल्कुल भारत की जो इमेज है, जो हमारे भारत में हाल है, वो ये अमेरिका का हाल कर रहे हैं। कैसे? जोहरान ममदानी कहा कि एक्सक्लूशनरी है, मतलब ये अलगाववाद फैला रहे हैं। आप पंच परिवर्तन देख ले, उसमें कौन सी अलगाववाद की बात है? उसमें तो परिवार, पर्यावरण, सामूहिक सबके विकास की बात हो रही है। उसमें अलगाववाद कहां से आया? और दूसरी चीज का एक्सक्लूशनरी, आप चोंच से चोंच मिला करके उमर खालिद के साथ आप उसको सहयोग कर रहे हैं। उसके माता पिता से मुलाकात कर रहे हैं। उमर खालिद को आपको मालूम नहीं कि दिसंबर 25 से जो दिल्ली दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा कह रहे, दिसंबर 25 में जो घटनाक्रम हुआ था, और उसने जो हरकतें की थी, सेडिशन का केस उसके ऊपर, तो आप किस बात के लिए उमर खालिद के ऊपर इतना दर्द है? क्योंकि इतने दिनों से जेल में वो क्यों है? इतने वर्षों से क्यों है वो जेल में? सवाल ये उठता है कि दिल्ली दंगे में हाथ आपका, सेडिशन केस आपके ऊपर। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर आप देखें, लेकिन एक आरोप इन्होंने ये लगाया, पहले उस संगठन और आरोपों की बात कर लें। एक है सिविल राइट्स प्रोटेस्ट। इनको लेकर के ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग, कहना कि ये आरएसएस की जो बैठक है, ये रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग है। मतलब जो आपके बारे में आम ख्याति है, उसकी धुलाई। आम ख्याति उनकी खराब नहीं है, आम ख्याति आप लोगों की खराब है। क्योंकि जिस तरीके से आपने सामूहिक हत्याकांड और जिस तरीके से हमास का साथ दिया, आप अपनी रेपुटेशन की और अपनी ख्याति की खैर बनाए। और इसके बारे में तीन है, हिंदूज फॉर एचआर। नाम जरूर हिंदूज फॉर एचआर है, लेकिन ये विरोध कर रहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी की विजिट को। दूसरा एक बहुत ये जो संगठन है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ये विरोध कर रहे हैं कि जो सिविल राइट प्रोटेस्ट है हम उसको करेंगे, क्योंकि रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, अपनी जो आम ख्याति और छवि है, उसको एक और उज्जवल बनाने के लिए, उज्जवल बनाने की जरूरत आरएसएस को नहीं है, आप लोगों को जरूरत है। क्योंकि ये देख लीजिए कि जो धर्मनिरपेक्षता, जो एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, जितने मुस्लिम देश है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष हैं? एक नहीं है। और इसीलिए वहां किसी प्रकार की कोई माइनॉरिटी अब नहीं है। एक छत्र आपका जो धर्म है, केवल उसी का वर्चस्व है। हिंदुस्तान में केवल एक वाहिद मुल्क है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे भारत ने किसी भी आक्रांता, किसी भी शरणार्थी को मना नहीं किया, और सबको खुले हृदय से और अंतर आत्मा से उसका स्वागत किया, उसको बसने का और उसके विकास का अवसर दिया, उसके धर्म का विकास होने दिया। आज हिंदुस्तान में गायत्री जी, विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिदें अगर कहीं हैं तो हिंदुस्तान में है। मदरसों की स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि मदरसे, बावजूद इसके कि मदरसों में जो चरमपंथी पलते हैं, बावजूद इसके उनकी ग्रांट्स न रोकी गई, न उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा है। तो आप अपनी खुशबती को देख लें। ये केवल गायत्री जी, भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सबको मौका दिया। जिसने पीठ पे चाकू मारा, उसको भी मौका दिया कि तुम पढ़ो, लिखो और विकास करो। एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान था।
ये बात दीगर है कि कालांतर में कि दोनों हाथ में आईईडी लेकर के कुछ इनके तत्व, उनकी संख्या जो भी हो, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने इस विश्वास के साथ विश्वासघात किया। और रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग आपको जरूरत है, आरएसएस को फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अब आपने देखिए और क्या किया इन्होंने, जो आपका ट्विटर अकाउंट था, एक्स अकाउंट था, वो आपने अहेड अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग, इन इसके जरिए ये जो ट्विटर हैंडल था इनका, अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट डायलॉग, जो कि स्पॉन्सर कर रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट हालांकि कुछ ही देर का था, बाद में रिस्टोर कर लिया गया। लेकिन इनकी शातिर दिमाग के चलते अगर आप देखिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने HLF, AMP, SJP, होली लैंड फाउंडेशन, अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर पैलेस्टाइन, स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन, ये तीन वो चरमपंथी संगठन हैं जिन्होंने इनकी फंडिंग करके आपकी जो अमेरिकन जैसे JNU में इन्होंने विषाक्त करने का वातावरण किया था, गायत्री जी उसी तरीके से इन्होंने अमेरिका में स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बर्कले, कैलिफोर्निया, वहां पर भी जाकर के वातावरण विषाक्त कर दिया। और तूफान बदतमीजी तो ये देख लीजिए, आए हैं ठुके पिटे और आके कह रहे हैं कि यहां शरिया लागू होना। भाई शरिया से इतना प्रेम है तो अफगानिस्तान सिया के दरवाजे अभी खुले हैं, लेकिन वहां तुम जाओगे नहीं, वहां तुम जा नहीं सकते हो, क्योंकि वहां जाओगे, जहां पर कितने भी यूट्यूब पर जाइए, जो जिस तरीके से ये लोग फिर वही गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाकूबाजी। अमेरिका में अगर कोई बुजुर्ग, न्यूयॉर्क में यूट्यूब पे है, एक बुजुर्ग कुत्ता टहला रहा है, उसके पीछे ये खालिश लोग और जाकर के उसको दौड़ा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क है, क्यों दौड़ा रहे हैं आप? कुत्ता आपके लिए पाक नापाक होगा, मुझे कुछ नहीं कहना, आपका धर्म, आपके साथ आपका विश्वास। लेकिन दूसरा अगर कुत्ता पाल रहा है और आपसे बिना पैसा लिए पाल रहा है, बिना आपसे पैसा लिए डॉग बिस्किट खिला रहा है, तो आपको क्या आपत्ति है? आप क्या चाहते हैं कि पूरा जो है आप अफगानिस्तान बना देंगे यूएसए को? वैसे आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। अमेरिका इनको पाकिस्तान बहुत ब्यूटीफुल लगता है सर, ये अपने स्टेटमेंट्स में कई बार बोल चुके हैं, इनको पाकिस्तान ही चाहिए तो एक्चुअली। पाकिस्तान जाए तो सिर्फ पाकिस्तान इनको एक को इजाजत देगा, न पाकिस्तान इनको इजाजत देगा, न पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है इनका भविष्य में। अरे जहां चूहे के कबाब बेचे जा रहे हैं पाकिस्तान में, वहां कौन जाएगा? आप ये देखिए कि वहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा बोलते हैं, अब मुझे नजम सेठी, नजम सिटी ने एक हसन शायद नाम होगा, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा इसी दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था, नकली दवाएं, साबुन का दूध, चूहे के कबाब, गलीज, कोई कोई हाँ, हाँ, कोई महिला वेजिटेरियन हो बट स्टिल चूहे के कबाब सुन के अजीब और सी औरत कोई महफूज नहीं है। एक औरत गई थी वहां पे, कोई फिल्म बना रही थी, उसको उछाल उछाल करके जो बेइज्जती की थी उस औरत की। आप समझते कि पाकिस्तान इसलिए बना था? सर, आज की न्यूज है, जापानीज को एक जापान की लड़की को अगवा करके उसको बंदी बना के उसको इस्लाम कबूल करवाया है। उससे पहले उसका गैंग, बाकी आप समझ ही गए होंगे, व्यूअर्स भी समझ गए होंगे, एम्बेसी के लोग एक्टिव हुए तब वो लड़की को छुड़ा पाए हैं। उसकी हालत, आई डोंट नो, आई थिंक शी विल स्पेंड एटलीस्ट 4-5 इयर्स कमिंग आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। जापान की लड़की को वो only घूमने, if she's able to come out of the trauma after going through this hell. I don't think anybody would be able to come out of that trauma. This trauma will leave an indelible mark on her mind and personality, and it will scar her for life. मैंने चूंकि ऐसी चीजें देखी हैं, डील की हैं, ऐसे लोगों से बातचीत की है, वो घाव जाता नहीं। वो जब कभी वही परफ्यूम लेके कोई और आदमी आएगा तो उसको बेहोशी, घबराहट होने देगी। जब कभी वैसे कपड़े, वैसी कोई जीन्स, वैसे कोई टी शर्ट पहन के आएगा, उसको दहशत होगी। रात को पसीने से नहा करके ऐसी बच्चियां, ऐसी महिलाएं जिनके साथ ऐसा जुल्म ज्यादती होती है, वो उठती हैं, उनकी जिंदगी अब एक नाइटमेयर है। और जापानी तो वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट लोग हैं, एक तो लड़की और वो भी जापानी, और किसके हाथ उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है? पाकिस्तानी के। और आप ये मान के चलिए, बलात्कारियों की कोई सजा हो जाए तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और संतुष्ट कोई नहीं होगा, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि वो उनका हक है ऐसा कि वो तो मर्दों की खेती है, उस पर पूरा हक है उनका उनका इस्तेमाल करने का। और जैसे गन्ने की मशीन में आप गन्ना डाल करके बिल्कुल खून और खुज्जा निकाल लेती हैं, वैसे ही उन समझते हैं कि कोई भी महिला अगर आती है तो उसका उपभोग करना ये हमारा अधिकार है। तो उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन ये एम्बेसी लोग जी आज की न्यूज है सर, ये इट वाज जरा शॉकिंग। इसको इलैबोरेट कीजिए। ये मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज वीडियो दिखाऊंगी तो शायद प्रॉब्लम आ जाएगी।
उसमें उस बच्ची का चेहरा-वेहरा भी दिखाया हुआ है। A Japanese woman was reportedly rescued from a house occupied by Pakistani men in the Philippines. Sorry, no, it was not in Pakistan, but Pakistani men. Same thing only. She was allegedly pressured to convert to Islam and marry one of them. After refusing, she was reportedly confined and abused, including an alleged बाकी आज की न्यूज़ है अभी थोड़ी देर पहले की। जी, गायत्री जी, इसमें आपको ताज्जुब क्या हो रहा है? अभी हम लोगों ने ब्रिटेन ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बात की। बात की जितने थी भी अभी। उन्होंने 10 साल उन्होंने बलात्कार किया हजारों ब्रिटिश बच्चियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ, उसमें 99% लोग कहाँ के थे? पाकिस्तान के, कुछ बांग्लादेश के भी थे। लेकिन क्या कारण और है? ऐसे ही लोगों को ममदानी सपोर्ट करते हैं। नाउ दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा अरे इंटरेस्टिंग सर एक जी। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, मैं आपका ध्यान लेना हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स वो आरएसएस को अपोज़ कर रहा है। इसके मेंबर्स बड़े नाम क्या-क्या रखे हैं? इंटरफेथ सेंटर न्यूयॉर्क, इंटरफेथ सेंटर। इनको क्या प्रॉब्लम मतलब नाम देखिए ना ऐसा लग रहा है कि कितने अच्छे लोगों का अच्छे ऑर्गनाइजेशंस का नाम है। ये तो गायत्री जी मुंह में राम बगल में झूरी नाम ऐसे रखो कि चादर ओढ़े जैसे बगुला भगत होता है। ये वो बगुला भगत है कि दिखने बगुले लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से गिद्ध है। तो गिद्धों ने बगुले का एक आवरण ओढ़ रखा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन लोगों ने जो नाम रखा हिंदूज फॉर एचआर, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये तो खुद ही मुस्लिम अपने को कह रहे हैं, तो काहे बात का इनके जो है सेकुलर क्रेडेंशियल्स होंगे। और इनकी अगर आप देखें जो इनके इंटरव्यूज हैं और इन लोगों से जो बातचीत करो, ये केवल सांप्रदायिक बातें करते हैं। आरएसएस और बीजेपी का विरोध, प्रधानमंत्री का विरोध, और कहीं पर भी अगर आपके यहां अगर ये किसी तरीके से छापा तलाशी अगर हो जाए तो अरे साहब बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इनको ये लगता है कि उनके बेगुनाह बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी तो देखिए इन्होंने ये किया है, उसके बाद दूसरा इनका होगा ये फेक नैरेटिव जो इन्होंने आरएसएस का बिल्डअप किया है। तो गायत्री जी पहले तो फेक नैरेटिव कि ये एक्सक्लूशनरी, इनको एक आसामी मिल गया है जो इनके हाथ की कठपुतली है ममदानी। ममदानी अलग से जो है वो पानी पी पी करके जो है असंयत बातें करता है आरएसएस के लिए। उमर खालिद के बारे में मैं समझ नहीं पाया कि आपको मालूम है कि उमर खालिद के ऊपर आरोप क्या क्या है। उमर खालिद ने आपने ये देखा कि दिसंबर 25 में यूएपीए लगा है, और इसके बारे में आपने जो अफजल गुरु का सहयोग किया है, दिल्ली राइट के आप जो है आरोपी हैं। तो गायत्री जी ये ममदानी को सोचना चाहिए कि इतने शातिर अपराधी को ये क्यों इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को बताऊंगा कि मोहन भागवत जी पंच परिवर्तन की ही बात करते हैं, जो पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष, जेंडर निरपेक्ष, अब यहां तक कि राज्य सबका सबका लाभ हो। अब वृक्षारोपण कहीं भी कराएंगे आप तो उसमें किसका लाभ होगा? परिवार के प्रति समर्पण होगा तो उसमें क्या बुराई है? सब जगह जाते हैं। हालांकि आज का जनजी जो कहते हैं ना ना ना, ये पितृ प्रधान, मैं तो जानता भी नहीं कि पितृ प्रधान पॉकेट मनी लो पूरी बाप से, घर में रहो अपने बाप के, और फिर कहो पितृत्व प्रधान। ये नई नई रोशनी, नई उम्र की नई फसल। तो पितृ प्रधान नहीं तो तुम इतना काम करो, घर से बाहर चली जाओ और अपने पिता को बाय बाय कर लो, अब जाके कमाओ खाओ जो मन में करो। और फिर कहते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, जैसे दिल्ली में भी एक मर्डर हुआ है, जिम वाले ने कर दिया। तो आप देख, हाँ। ओह सर वो भी बहुत उस पे अलग से शो करेंगे सर बट दैट नहीं इज नहीं वेरी पितृत्व नहीं नहीं, ये पितृ प्रधान की जरूरत नहीं है। जब अचानक गमले में उगने वाले गायत्री जी जब अपने को इतना बड़ा समझ लें कि वो वटवृक्ष के सामने वो उनको जरूरत नहीं है। और पिता ने कभी किसी ने कहा कि हमारे तो बेटी जहां ब्याही जाती है उसके गांव के कुएं का पानी भी नहीं पिया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बेटी के ऊपर हम किसी प्रकार का बोझ न बने। पितृ प्रधान, तो जो जो ऐसे हैं हम कहते हैं हम आवाहन करेंगे ऐसे जो स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मविश्वासिनी, ये पिता का घर छोड़ दे, जाए जो मन में आया करे, डूब मरे जाके, या जा करके मैडम क्यूरी की तरह नोबेल प्राइज ले ले, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इस घर में जहां सात्विकता और सनातन है वहां पर ऐसे उदंड अनुशासनहीन लोगों का कोई स्थान जी सर अब आती हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर मेडिसन स्क्वायर पे डेमोक्रेट्स अच्छा डेमोक्रेट्स के दो तीन प्रेसिडेंट्स के नाम लूंगी वो इसलिए सो दैट बहुत सारे लोग जो नहीं समझ ये वहां की सबसे अल्ट्रा मतलब जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेट है जो राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपब्लिकन है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बैरक ओबामा बिल क्लिंटन और अभी जो लास्ट बाइडन गए ये सब के सब डेमोक्रेट्स थे डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स है।
बड़े लीडर, बड़े नेता मैडिसन स्क्वायर पे इन सबके साथ खड़े होकर, और उस महिला के साथ खड़े होकर जो राहुल गांधी के साथ स्वामीनाथन, जो प्लान्स बनाती है कि भारत को कैसे उखाड़ फेंकेंगे, भारत को कैसे तबाह करना है, ये सब क्या क्या कि गोडसे ने गांधी को मारा, आरएसएस ने गांधी को मारा, और सब ट्रक्स के ऊपर पोस्टर्स बना बना के घुमा रहे हैं, ऑलमोस्ट एट द सेम वेन्यू जहां पे मोहन भागवत जी का प्रोग्राम होना है। जी। आप सही कह रहे हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क का बहुत ही प्रतिष्ठित और ऐसे ही कार्यों के लिए, भाषण, जनसभा आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने जो अपना किया है, डेमोक्रेट्स ने एक आयोजन, एक नैरेटिव बनाने के लिए, गोडसे ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो एक लंबा डिबेट हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में अभी न चर्चा करके, लेकिन गोडसे को आप पेंट कर दें कि वो आरएसएस ने किया था या आरएसएस ने हत्या करवाई थी महात्मा गांधी की, ये भी एक अभी कि मैं नहीं समझता हूं कि इसके ऊपर आप किसी तरह का आरोप आरएसएस पे लगा सकते हैं। गोडसे ने हत्या की और गोडसे को हमारी न्यायपालिका ने दंडित कर दिया। अब आप उसको लेकर के कितनी बार आरएसएस किल्ड गांधी, ठीक है, एक नैरेटिव तो फैला ही देंगे और नैरेटिव बना करके आप लोगों को भ्रम की स्थिति। अच्छा, अमेरिका में वैसे भी लोग जो समझते हैं कि विश्व जो है, जैसे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो यूएसए है, उसके अलावा बाकी लोग जो है उनके बारे में जानकारी जो है बड़ी नगण्य है। जैसे आप से मैं पूछूं या हमसे कोई पूछे कि आप मानागुआ, निकारागुआ या इसके बारे में क्या जानते हैं, तो वो भी, उनके लिए भी हम समझते हैं कि गोडसे और महात्मा गांधी की बहुत उत्कृष्ट जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि ब्रह्मांड उन्हीं के साथ शुरू होता है बाएं पैर से और दाहिने पैर पे ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। तो ये एक इन भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराने के लिए ये पर्याप्त है। आप अगर इतने ही चिंतित थे महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के, लेकिन किसी की भी हत्या हो, इजराइल में 7 अक्टूबर को जो हत्या हुई है उसके बारे में आपने क्या कहा, और जो आतताई थे हमास, उनके बारे में क्या कहा। और वही मैंने कहा, भारत में गायत्री जी वही चीज, जय फिलिस्तीन के आप याद करें, झोले में हमारे बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन के झोले लेके गए थे कि नहीं गए थे। हमास के डिप्टी लीडर की वीडियो कॉन्फ्रेंस केरला में कराई थी कि नहीं कराई थी। ये अल्ट्रा लिबरल्स, लिबरांडो जो हैं, ये एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है इस तरीके के हत्यारों को महिमा मंडित करने के लिए। वास्तविकता यह है कि जब इजराइल ने इनको दौड़ा दौड़ा के कूटना शुरू किया, तब ये जैसे होता है सड़कीले, जैसे जानवर होते केके केके करते हैं, जब केके करने लगे। पहले आप देखिए गायत्री जी, हिंसा करो, फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड नैरेटिव बनाओ, और उसके बाद तुम जो हो विक्टिम कार्ड खेलो। ये पूरा नैरेटिव जो अमेरिका में आज ये दिखा रहे हैं, हूबहू वही टूल किट हिंदुस्तान में इनकी चलने वाली नहीं है। और वही हमने कहा ना, आप एक सहिष्णु व्यक्ति के धैर्य का परीक्षण ना करें, क्योंकि अगर धैर्यवान ने निर्णय कर लिया कि आपको मटिया मेट करना है या अपने अधिकारों के प्रति हमें जागरूक रहना है, और अगर जागरूक रहते फिर हम भी कहते हैं कि जितने भी देशद्रोही भारत में पकड़े जा रहे हैं उन सबकी नागरिकता समाप्त कर दीजिए। जब आप भारत के नहीं हुए तो सरकार के दिए जाने वाले तमाम अनुदान, फ्री गैस, फ्री राशन, फ्री सब्सिडी, फ्री बिजली, इसका कोई भी अधिकार आपका नहीं है। आपकी नागरिकता भी समाप्त की जाएगी। भारत में किसी प्रकार का कोई अधिकार आपके लिए नहीं रहेगा। आप केवल इतना कर लीजिए, फिर देखिए। जी, इसमें सर जो मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई थी जहाँ पे वो लगी हुई थी, ये बंदा जो लेकर खड़ा हुआ था, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ का बंदा है। नाउ हियर इज़ अ ये स्पेशली ये बंदा, एक तो लीडर था, डेमोक्रेट के लीडर थे। एक ये बंदा जिसकी शक्ल यहाँ दिख रही है, इनकी मैं एक आध फ़ोटो और दिखाऊँगी। आपको पता है ही इज़ वन ऑफ द टॉप पास्टर्स इन अमेरिका। क्यों मुझे अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज और एफसीआरए से भी कनेक्टेड नजर आ रहा है सर, ये जो अभी हुआ है। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी आरएसएस के कई इवेंट्स हुए हैं, वहां पे एचएसएस के नाम पे जाना जाता है। मोहन भागवत जी अभी कुछ टाइम पहले भी गए थे यूएस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वहां पे बकायदा शाखाएं चलती हैं। तो अचानक से क्या हो गया जो इतनी हड़बड़ाहट मच गई मोहन भागवत के जाने से? जी। चौराहे पे न्यूयॉर्क में नमाज पढ़ो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हर जगह गली मोहल्ले में जाके गड़ी चौराहे पे जाकर के तुम अपनी गाड़ी की छत पे नमाज पढ़ो, उसमें दिक्कत नहीं है। आरएसएस की शाखा लग जाए, मोहन भागवत चले जाए, तो वो बड़ा जो है तुम्हारी छाती पे सांप लुटने लगता है। इनको देखिए, पाप बोध नहीं, इनको अब खतरा दिखाई पड़ रहा है। और ये जो लोग भी हैं, आपने देखा होगा, ये बहुत ही इफेक्टिव टूल किट है कि ये चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, झारखंड में,
और ऐसे पॉकेट्स में जहां पर ट्राइबल एरियाज में जहां पर शासन प्रशासन की पहुंच अभी सीमित है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, एफसीआरए के जरिए कन्वर्शन कराना। आपने देखिए पंजाब के बॉर्डर एरियाज में क्रिप्टो 6 आपने सुना होगा। फी परिवार जो कन्वर्ट करेगा 1 करोड़ रुपए, वेशभूषा सिखों वाली, पूरी तरीके से सिखों वाली, लेकिन अंदर से उनका बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म हो चुका है और वो ईसाई हो गए। नाम वही, वेशभूषा वही। तो ये एक तरीके से ऐसा युद्ध है जो कि साइलेंट किलर है भारत के लिए। तो क्रिश्चियनिटी के जरिए ये चाहते हैं डेमोग्राफिक चेंज कराएं। एक तरफ से इस्लामीकरण, दूसरी तरफ से क्रिश्चियनिटी की स्प्रेड, और इसमें एफसीआरए का बहुत बड़ा योगदान है। एफसीआरए वो दुधारी तलवार है कि जहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड का हराम का माल जैसे छांगुर खा रहा था, उसी तरीके से इनका माल आ रहा है। आप अगर देख लें, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज प्रयागराज में, लखनऊ में, खैर ये तो अच्छा कहते इनको मालूम है कि चोट्टा जो है वो हमेशा चोट्टा है, वो तुम्हारे लिए भी चोट्टा है। इन्होंने जितनी चर्च की जमीन थी, अगर आप यूट्यूब पे जाएं, कि आप ये बताइए प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर में चर्च की कितनी जमीन नीलाम कर दी, बेच दी उन्होंने। तो एक तो लिया माल जी, और उसके बाद मालूम पड़ा कि नाम भी उनका आधा तीतर आधा बटेर, पॉल दास, और वो जैसे पॉल दास हो गए, ये रियल टॉमस कुमार, तो मतलब क्रिप्टो क्रिश्चियन। हाँ, क्रिप्टो क्रिश्चियंस। तो ये जाकर के चर्चों के उन्होंने लोगों का, भाई ठीक है आपको हम चर्च हैंड ओवर करते हैं। अब चूंकि अंग्रेजों के जमाने की बेशकीमती प्राइम एरियाज में 10 एकड़ की जमीन, अब वो सब कुतर 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 करके प्लॉटिंग करके बेच के खा गए। उनको ये नहीं मालूम कि दरअसल ये वो शातिर दिमाग के लोग हैं, क्योंकि उसने आपको भी नहीं छोड़ा। तो जरा आप जो पैसा दे रहे हैं टॉमस कुमार को या बिना बिना आर्नल्ड को, थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा जी। तो सर लास्ट क्या मोहन भागवत जी के ऊपर बहुत खतरा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जनरली इस टाइप के आर्टिकल्स नहीं लिखता है, बहुत ही सीरियस प्लेटफॉर्म है, आई वुड पुट इट दैट वे। ऑर्गेनाइजर वीकली बहुत लोगों ने जानते होंगे इस प्लेटफॉर्म को। इन्होंने लिखा है कि मोहन भागवत HAF मतलब इश्यूज एडवाइजरी अहेड ऑफ न्यूयॉर्क इवेंट, अर्जेस टू स्टे विजिलेंट अमिड राइजिंग हिंदू हेट। जी, आप सही कह रहे हैं कि ये हिंदू फोबिया और इसको लेकर के, एंड मोहन भागवत इज अ रिपोजिटरी एंड एन आइकॉनिक पर्सनालिटी, नॉट ओनली फॉर आरएसएस बट फॉर इंडिया। और ऑर्गेनाइजर ने जो शंका और दुश्चिंता व्यक्त की है, मैं उससे 100% सहमत नहीं हूं, 500% सहमत हूं। और मेरा आह्वान होगा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी से, कि उनकी अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, कोई अप्रिय घटना उनके साथ ना हो। और आपके हक में भी ये है कि आदरणीय मोहन भागवत जी के ऊपर कोई आक्रमण अगर भगवान न करे हुआ, और अगर होगा, तो उसके भयावह परिणाम आप और आपके प्रायोजकों के भी होंगे, और पहले भारत से शुरुआत होगी और अमेरिका तक जाएगी, कि कोई गलतफहमी न पालिएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि आपके प्रायोजक भारत में भी बैठे हैं। बीन बीन के निकालो, बीन बीन के निकालो। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। गायत्री जी, थैंक यू। थैंक यू सर।